अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉप 5 फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स के बारे में। और ये जो इसमें जो मैंने कैटेगरी रखी है वो है सिर्फ 150 सी कैटेगरी। इसमें 125 सीसी, 110, 100 सीसी बाइक्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ 150 सी कैटेगरी के बाइक्स हैं। और इसके अंदर जैपनीज़ और चाइनीज़ बाइक्स दोनों एडिड हैं। मैंने दोनों की कैटेगरी अलग अलग नहीं की, जैपनीज़ चाइनीज़ एक ही रखी है। और आपको इन सारों में से बताऊंगा कि टॉप 5 कौन कौन से ऐसे बाइक्स हैं जो फ्यूल एफिशिएंट हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है हाई स्पीड इन्फिनिटी 150। हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है, इसकी जो मैक्सिमम एवरेज बताई गई है कंपनी की तरफ से वो है 45 किलोमीटर पर लीटर। क्योंकि इसका जो इंजन है वो जितने बाइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर अभी उससे काफ़ी डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट है कि उसके अंदर आपको 2 स्पार्क प्लग्स मिल रहे हैं। नॉर्मली एक बाइक के अंदर आपको सिंगल स्पार्क प्लग मिलता है उसके इंजन में, लेकिन जो हाई स्पीड इन्फिनिटी है ये है डुअल स्पार्क प्लग्स वाला बाइक, जिसकी वजह से कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक पेट्रोल एवरेज आपको 45 किलोमीटर पर लीटर तक देता है। और उसके साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली इसको टेस्ट किया हुआ है, परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं है इसकी, लेकिन पेट्रोल एवरेज का नहीं पता। पेट्रोल एवरेज उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा जो यूज़र्स हैं इस बाइक के। और यूज़र्स मैक्सिमम भी इसकी क्लेम करते हैं 38 तक, 35 से 38 तक आप इसकी क्लेम करते हैं एवरेज। तो अगर तो इस बाइक की फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो कंपनी तो 45 कहती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसकी पेट्रोल एवरेज 35 से लेकर 38 के दरमियान है, या 30 to 38 कर लें। 30 से लेकर 38 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान आपको इसकी एवरेज मिल सकती है। वो फिर बाकी आपके चलाने पर डिपेंड करता है, जिस तरह आप बाइक को चलाएंगे बाइक आपको उस तरह एवरेज देगा। इसके अलावा अगर इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। इसके बाद नंबर 4 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी गिक्सर 150। सुजुकी गिक्सर SF 150 की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है, कंपनी क्लेम्ड ये भी 45 किलोमीटर पर लीटर है। और इंजन डिफरेंस आपको पता है सुजुकी के बाइक का और एक चाइना के बाइक का। सुजुकी इस बाइक की जितनी पेट्रोल एवरेज क्लेम कर रहा है लोगों को ऑलमोस्ट इतनी मिल चुकी है। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज 45 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम कर रही है, और लोगों को इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज मिली है वो ऑलमोस्ट 43 से 45 किलोमीटर के दरमियान ईजिली मिल जाती है। क्योंकि इस बाइक का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट एयर कूल्ड इंजन है, और उसके साथ साथ इसके आपको इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है। और बैलेंसर शाफ्ट के साथ साथ सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है इसका EFI सिस्टम। ये बाइक EFI है, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड। इसके अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से आपको जो पेट्रोल एवरेज है वो बहुत अच्छी मिल जाती है इसके अंदर। एक तो इसका इंजन बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल एवरेज है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है इस बाइक के अंदर। इसकी जो बेसिकली बाइक की कैटेगरी आती है ये स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर आता है। इसी वजह से ये बाइक पेट्रोल एवरेज जो है वो आपको बहुत अच्छी दे देता है। और उसके अलावा अगर इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है अभी। सो गाइस, इसके बाद नंबर 3 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GS 150 या फिर सुजुकी GS 150 SE। सुजुकी GS 150 और सुजुकी GS 150 का जो स्पेशल एडिशन है दोनों सेम ही बाइक्स हैं, और डिफरेंस सिर्फ डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम्स का है। स्पेशल एडिशन के अंदर आपको यही चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, और GS के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिल रही हैं, और उसके साथ साथ आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है फ्रंट पर। तो पेट्रोल एवरेज जो है इन दोनों बाइक्स की आपको जो कंपनी क्लेम करती है वो 45 से 48 के दरमियान इसकी कंपनी क्लेम करती है। और यूज़र्स जो हैं इन बाइक्स के उनको इतनी एवरेज मिल चुकी है। कुछ यूज़र्स जो हैं जो ज़्यादा रफ़ यूज़ करते हैं बाइक को, उनको तो इस बाइक की एवरेज मिली है 40 तक, लेकिन शर्त यह है कि बाइक उनका मेंटेन था। रफ़ उन्होंने चलाया है लेकिन उनको एवरेज 40 इस सूरत में मिली है कि उन्होंने बाइक को मेंटेन भी रखा है। और जो लोग स्लो चलाते हैं और साथ साथ बाइक को मेंटेन भी रखते हैं उनको 45 तक मिल चुकी है, कुछ लोगों को 50 भी मिल चुकी है। अब फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो बाइक को किस तरह मेंटेन रखते होंगे, और उसके साथ साथ उसका जो स्पीड है उसको कैसे मेंटेन रखते होंगे। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें पेट्रोल एवरेज निकालने में काफ़ी मैटर करती हैं। अगर आपने बाइक से पेट्रोल एवरेज निकालनी है तो आपको अपने बाइक की स्पीड जो है वो 50 से 60 तक मेंटेन रखनी होगी। उसके साथ साथ आपके जो बाइक की मेंटेनेंस है वो आपने टाइमली करवानी होगी। आपके बाइक की जो फिर एवरेज निकलेगी वो आउट क्लास होगी। तो
जो इसकी एवरेज मिल चुकी है लोगों को वो 45 से 48 के दरमियान ईजिली मिल चुकी है। सो गाइस, इस बाइक की अगर प्राइस की बात करें तो सुजुकी GS 150 की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 2,15,000 रुपये, और सुजुकी GS 150 SE की जो आपको प्राइस मिल रही है अभी वो है 2,32,000 रुपये। सो गाइस, ये तो था नंबर 3। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GR 150। सुजुकी GR 150 की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है, कंपनी क्लेम्ड इसकी भी जितनी GS की क्लेम है, जितनी GS की कंपनी ने क्लेम की है उतनी ही GR की भी कंपनी ने क्लेम की है। लेकिन GR का आपको स्लाइट डिफरेंस मिल जाता है GS से, GS 150 और GS 150 SE से आपको डिफरेंस मिल जाता है। आपको तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर के दरमियान का डिफरेंस मिल जाता है पेट्रोल एवरेज का। अगर रफ चलाने पर आपको GS 150 40 की या 38 तक की एवरेज दे रहा है, तो जो GR 150 है वो आपको एवरेज देगा 43 तक की। तो इतना डिफरेंस है GS में और GR में, और जहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है उतनी फिर प्राइस का भी डिफरेंस है। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो सुजुकी GR 150 की जो आपको भी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है तकरीबन 3,15,000 रुपये, 3,15,000 रुपीज़ आपको सुजुकी GR 150 के लिए पे करने पड़ेंगे। लेकिन सुजुकी GS के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2,15,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों बाइक्स के दरमियान। और जो आपको प्रॉपरली डिफरेंस मिल रहा है वो फिर मैं इंशाल्लाह कंपैरिजन बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। सो गाइस, अब नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा CB 150F। होंडा CB 150F और सुजुकी GR 150, दोनों बाइक्स को अगर आप कंपेयर करें तो पेट्रोल एवरेज के मामले में दोनों बाइक्स में 19-20 का फ़र्क है सिर्फ। ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा दोनों बाइक्स के अंदर पेट्रोल एवरेज के मामले में। और पेट्रोल एवरेज जो आपको होंडा CB 150F की मिल रही है वो कंपनी क्लेम 45 से 48 तक है, और यूज़र्स को इतनी एवरेज मिल चुकी है, इससे ज़्यादा भी मिल चुकी है, 50 तक भी लोग पहुंच चुके हैं इसके अंदर एवरेज के मामले में। अब बात सारी आती है मेंटेनेंस के ऊपर कि आप बाइक को मेंटेन किस तरह रखते हैं। अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे आपको एवरेज भी अच्छी मिल जाएगी, नहीं रखेंगे तो आपको पेट्रोल एवरेज नहीं मिलेगी। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो होंडा CB 150F की 35 क्लेम करते हैं एवरेज। अब उसमें गलती कुछ उनकी भी होती है कि बाइक को वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते और साथ में स्पीड को मेंटेन नहीं रखते, तो इसी वजह से उनको जो एवरेज है वो फिर अच्छी नहीं मिलती। अब हम मेन बात करते हैं कि मैंने इसको नंबर 1 पे रखा क्यों है। अगर मैं इतना फ़र्क नहीं कह रहा तो फिर मैंने नंबर 1 पे होंडा को रखा क्यों है। अब इसको मैंने एक तो डिज़ाइन, एक इसकी प्राइस, सबसे मेन चीज़ तो प्राइस है। डिज़ाइन को तो मैंने वैसे ही इंक्लूड कर दिया, जो प्राइस है मैंने वो देख के मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। अब मैंने आपको GR की प्राइस बताई थी, सुजुकी GR 150 की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,15,000 रुपये, और होंडा CB 150F की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,73,500 रुपये, 2,73,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। तो अब आप डिफरेंस देख लें खुद ही कि कितना डिफरेंस है। दोनों बाइक्स में अच्छा भला डिफरेंस है प्राइस के अंदर, और प्राइस को देख के मैंने होंडा CB 150F को नंबर 1 पे रखा है। वैसे अगर पेट्रोल एवरेज के मामले में मैं बात करूं तो GR 150 और होंडा CB 150F ऑलमोस्ट सेम ही कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को CB की ज़्यादा अच्छी एवरेज मिल जाती है, कुछ लोगों को GR की ज़्यादा एवरेज मिल जाती है। तो अब ये मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो मैंने प्राइस को बीच में ऐड करके होंडा CB 150F को नंबर 1 पे रख दिया। और प्राइस डिफरेंस अभी आपने सुना है कि कितना डिफरेंस है। तो ये थे टोटल 5 बाइक्स जो मैंने अभी इंक्लूड किए थे। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी बाइक मिस कर दी हो तो आप मुझे लाजिम बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।